उत्तरी सागर, ठंडा, खतरनाक। इसकी लहरों के नीचे छुपा था एक खजाना तेल। पाइपर अल्फा एक पहरेदार की तरह खड़ा था, बेरहम समंदर के बीच इंसानी महत्वाकांक्षा का प्रतीक। ये सिर्फ एक रिग नहीं था, ये एक विशालकाय शहर था, स्टील और पाइपों का, जो गहराई से काला सोना निकालता था। पाइपर अल्फा उत्तरी सागर का राजा था। यह तेल उगलता था, अर्थव्यवस्थाओं और सपनों को ईंधन देता था। अपनी शुरुआत से ही यह इंजीनियरिंग का एक अजूबा था, प्रकृति को जीतने की मनुष्य की क्षमता का प्रमाण। लेकिन कहते हैं समंदर इज्जत मांगता है। एक ऐसे शहर की कल्पना करो जो कंक्रीट और शीशे का नहीं, बल्कि स्टील और आग का बना हो। वो था पाइपर अल्फा। ये एक ऐसा स्थान था जहां मानव और मशीन एक साथ मिलकर एक अद्वितीय संसार का निर्माण करते थे। 200 से ज्यादा लोग इस दुनिया में रहते थे, बिना थके काम करते थे, आधुनिक सभ्यता के खून को बाहर निकालते थे। वे दिन रात तेल निकालने के काम में जुटे रहते थे, हर दिन एक नई चुनौती का सामना करते हुए। हवा में मशीनरी की सिम्फनी गूंजती रहती थी, जो उस खतरनाक खेल की याद दिलाती थी जो वे रोज खेलते थे। यह संगीत उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था, एक ऐसा संगीत जो उन्हें हर पल सतर्क रखता था। रिग पर जीवन एक अलग ही दुनिया थी। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां हर कोई एक दूसरे पर निर्भर था, जहां हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता था। अलग थलग, कठोर, लेकिन अपनी दिनचर्या में अजीब तरह से सुकून देने वाला। यहाँ का मौसम भी कभी कभी बहुत कठोर हो सकता था, लेकिन वे इसके आदी हो चुके थे। मर्द भाईचारे के बंधन में बंधे थे, उनका जीवन रिग की लय के साथ जुड़ा हुआ था। वे एक दूसरे के साथ हंसते, खेलते और काम करते थे एक परिवार की तरह। वे कड़ी मेहनत करते थे, जमकर खेलते थे, खतरे की भाग। 6 जुलाई 1988, ये तारीख इतिहास के पन्नों में एक काले दिन के रूप में दर्ज हो गई। एक ऐसा दिन जो इतिहास में हमेशा के लिए काला हो गया। उस दिन की घटनाएं आज भी लोगों के दिलों में ताजा हैं। सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया, जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रहा हो। बेचैन समंदर पर लंबी परछाइयां पड़ रही थी। समंदर की लहरें भी जैसे किसी अनजानी मुसीबत का आभास कर रही थी। इसकी शुरुआत एक फुसफुसाहट से हुई, एक छोटी सी आवाज जिसने बड़े खतरे की नींव रखी, एक छोटी सी चीज जिसे आसानी से नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन यही छोटी सी गलती बड़ी तबाही का कारण बनी। लेकिन पाइपर अल्फा पर तो फुसफुसाहट भी तबाही का शोर मचा सकती थी। वहां का माहौल हमेशा तनावपूर्ण रहता था। गैस रिसाव, फिर एक और। यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। रिग का दिल, गैस कंप्रेशन मॉड्यूल कांप गया। मशीनरी की कंपन ने खतरे की घंटी बजा दी। पहला धमाका, एक भयानक गर्जना। यह आवाज सबको चौंका देने वाली थी। धातु मुड़ गई, झुक गई। गर्मी ने स्टील को भी पिघला दिया। आग भूखी और बेरहम भड़क उठी, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा गई। यह आग सब कुछ निगलने को तैयार थी। पाइपर अल्फा के लोग समंदर के अनुभवी जानते थे। वे जानते थे कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह कोई ड्रिल नहीं थी, यह एक असली आपातकाल था। यह तो जिंदगी और मौत की जंग थी। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में लगा था। अफरा तफरी, चीखें आग की गर्जना में कहीं खो गईं। अंधेरा आग की भयानक लपटों से छिटकता हुआ। मर्द फंस गए, उनके बचने के रास्ते आग के तूफान में समा गए। उस नरक से साहस और निस्वार्थता की कहानियां सामने आईं। डेवी वर्स्ट, एक युवा रेडियो ऑपरेटर, उसकी आवाज उन लोगों के लिए जीवन रेखा थी जो फंस गए थे। वह अपने पद पर डटा रहा, जानकारी देता रहा। उसकी आवाज कमजोर होती गई, आखिर तक। और भी लोग थे, उनके नाम आग की लपटों में खो गए। उनके काम बचे हुए लोगों की यादों में बस गए। भाग 5, उत्तरी सागर में। समंदर जो कभी जीवनदायिनी शक्ति था, अब बस वही एक रास्ता था बचने का। लोग आग से कूद पड़े, सैकड़ों फीट नीचे बर्फीले पानी में। जिंदा जल जाएं या गहरे पानी का सामना करें, एक असंभव चुनाव। बचाव के प्रयास शुरू हुए, लेकिन आग के तूफान के आगे सब फीके पड़ रहे थे। सैंड हेवन पास में ही एक स्टैंड बाय जहाज ने आग की परवाह न करते हुए लोगों को पानी से बाहर निकाला। बचाई गई हर जिंदगी नामुमकिन को मुमकिन करने की एक मिसाल। लेकिन कई लोगों तक मदद समय पर नहीं पहुंच सकी। भाग 6, जांच और उसका नतीजा। दुनिया ने डर के मारे देखा। 157 लोगों की मौत हो गई। जांच शुरू हुई, राख के बीच जवाबों की तलाश। लापरवाही, बातचीत में गड़बड़ी, गलतियों का एक सिलसिला जिसका अंत अकल्पनीय त्रासदी के रूप में हुआ। तेल उद्योग अपनी नींव तक हिल गया था। उसने आपदा से सीखने की कसम खाई। नए सुरक्षा नियम, बेहतर प्रशिक्षण। पाइपर अल्फा, जो घमंड का प्रतीक था,
बदलाव का कारण बना। समंदर ने अपना हक ले लिया था, मानवता को उसकी महत्वाकांक्षा की कीमत याद दिला दी थी। भाग 7, कागज का एक टुकड़ा, एक भयानक सुराग। यह कहानी एक छोटे से कागज के टुकड़े से शुरू होती है जो देखने में मामूली लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपी सच्चाई बेहद खौफनाक है। मलबे के बीच एक सुराग। यह सुराग हमें उस भयानक हादसे की ओर ले जाता है जिसने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया। कागज का एक टुकड़ा देखने में तो मामूली, लेकिन उस पर एक खौफनाक संदेश लिखा था। यह संदेश उस हादसे की ओर इशारा करता है जो आने वाला था। एक परमिट जो आपदा से कुछ ही घंटे पहले साइन किया गया था, जिससे एक महत्वपूर्ण सुरक्षा वाल्व पर काम करने की अनुमति मिली थी। यह परमिट उस समय साइन किया गया जब सब कुछ सामान्य लग रहा था। वह वाल्व जो गैस को फैलने से रोकने के लिए बहुत जरूरी था, काम नहीं कर रहा था। इस वाल्व की विफलता ने उस हादसे को और भी भयानक बना दिया। वह परमिट लापरवाही का प्रतीक, एक ऐसा शॉर्टकट जिसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। यह परमिट उस लापरवाही का सबूत था जिसने कई जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। इसने एक कठोर याद दिला दी, उत्तरी सागर की बेरहम दुनिया में छोटी सी चूक भी भयानक नतीजे ला सकती है। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। भाग 8, पाइपर अल्फा की विरासत, बदलाव का समंदर। पाइपर अल्फा एक ऐसा नाम जो त्रासदी का पर्याय बन गया। फिर भी राख से अपतटीय सुरक्षा के लिए एक नया सवेरा हुआ। खून और आग में लिखे गए सबक ने पूरे उद्योग को झकझोर कर रख दिया। उत्तरी सागर में आज भी अपने राज छुपे हुए हैं, उसकी गहराई में उस भयानक रात के निशान छुपे हैं, लेकिन लहरों के ऊपर पाइपर अल्फा की विरासत आज भी जिंदा है, जो प्रगति की मानवीय कीमत और खतरे के सामने हमेशा सतर्क रहने की जरूरत की याद दिलाती है।